प्यारे छात्राओं और अध्यापकगण, मैं प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत, उपशिक्षक CB निकुंब माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़गांव, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। प्यारे छात्राओं, रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल ये मेरा चैनल है। यहाँ पर कक्षा 11वीं और 12वीं विषय हिंदी, जो कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे इस संस्था के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो महाराष्ट्र में लागू है। इस अभ्यासक्रम के विषय हिंदी के बारे में मैंने स्लाइड वीडियो लेक्चर बनाए हैं। इससे पहले आप देख चुके होंगे। ये स्लाइड वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। यह मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि 11वीं 12वीं विषय हिंदी पाठ्यांश के किसी भी घटक के बारे में अगर आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए या कोई सलाह चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे के लेक्चर में और कौन से हमारे पाठ्यांश घटक है और बेहतर हम किस तरह वह आपके सामने प्रस्तुत करें, इसके लिए ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। प्यारे छात्राओं, आज हम अलंकार, जो कि भाग 1 के अंतर्गत एक स्लाइड लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कक्षा 11वीं हिंदी विषय के बारे में यह व्याकरण का जो टॉपिक है रखा गया है। तो अलंकार की परिभाषा, वैसे तो आप 10वीं कक्षा तक अलंकार के बारे में जान ही चुके होंगे, फिर भी एक परिभाषा मैं यहाँ पर लूँगा। अलंकार का शब्दार्थ है आभूषणों से शोभायमान होना। आभूषण मतलब गहना। जैसे कि एक सुंदर स्त्री, वह जब आभूषण पहनती है तो उसकी सुंदरता और निखरती है। उसी तरह हमारे भाषा में भी शब्द और अर्थ के माध्यम से बहुत सारे सुंदर रचनात्मक आभूषण है, जिसे हम अलंकार कहेंगे। इस अलंकार जो संस्कृत शब्द से लिया गया है शब्द है, इसके 2 उपशब्द है। अलन अर्थात भूषण, कार मतलब सुसज्जित करने वाला, मतलब काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द और अर्थ की विशेष रचना को अलंकार कहते हैं। विद्यार्थी मित्र, समझे आप इस परिभाषा को कि जब गद्यांश में और काव्य में ऐसे शब्द या अर्थ का इस्तेमाल होता है जो हमें सुनने में और रोचक लगते हैं, उसकी सुंदरता और निखरती है। जहाँ पर शब्द का फेरफार हो, शब्द की आवृत्ति हो, शब्द के माध्यम से निकलने वाले अर्थ हो या अर्थ में उपमेय उपमान की तुलना हो, ऐसे बहुत सारे ढंग से या किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की स्वाभाविक स्थिति गति का चित्रण हो, ऐसे बहुत सारे पद्धति के माध्यम से काव्य में और गद्यांश में अलंकार की परियोजना की जाती है। प्यारे छात्राओं के अलंकार के प्रमुख 2 भेद आप स्लाइड में देख रहे होंगे। इनमें शब्दालंकार और अर्थालंकार। चूँकि शब्दालंकार ये भाग हमारे 11वीं कक्षा के विषय हिंदी में रखा गया है और इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, यह 4 अलग शब्दालंकार आते हैं। और बाकी जो अर्थालंकार है, आप 12वीं कक्षा के जब आप जाओगे या 12वीं कक्षा के भाग 2 व्याकरण घटक में, अलंकार घटक में रखा गया है और वह स्लाइड लेक्चर मैं यूट्यूब पर ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब हम कक्षा 11वीं के बारे में यह जो 4 हमारे अलंकार है उसके बारे में, उसकी व्याख्या, उदाहरण और जो भेद है, जो उदाहरण के माध्यम से विशेषता आई है, वह समझेंगे। छात्राओं, अब हम शब्दालंकार किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके एक सरल व्याख्या आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। काव्य या गद्यांश में शब्द की विशेष रचना से सुंदरता बढ़ती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं।
शब्द अलंकार में ही उसकी परिभाषा दी है। शब्द अलंकार, शब्द के माध्यम से भूषण या गहनों से सुसज्जित होने वाली रचना, शब्द अलंकार, शब्द से सुसज्जित होने वाली रचना। यहाँ पर की काव्य में, गद्यांश में शब्द की एक विशेष रचना की होती है। इनमें जो वर्ण है वह वर्ण का आवृत्त होना, इनमें जो शब्द है, शब्द के विभिन्न अर्थ, एक शब्द में छुपे हुए अर्थ, और जो वक्ता लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, सुनने वाला उसका अलग अर्थ लेता है, ऐसे एक परिभाषा रचना के तौर पर यहाँ पर रखी गई है। तो एक विशेष शब्द की रचना से अगर कोई काव्य पंक्ति में सुंदरता बढ़ती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के प्रकार आपके सामने है। तो पहला प्रकार हम लेंगे कक्षा 11वीं के लिए, वह है अनुप्रास। उसका एक उदाहरण हम समझेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। स्पष्टीकरण कि यहाँ पर देखो प्यारे छात्राओं की चारु, चंद्र, चंचल, ऐसे च अक्षर से, च वर्ण से शुरू 3 शब्दों की योजना की है। और ल, खेल, जल, थल, ऐसे 3 शब्दों में ल अक्षर आवृत्त हुआ है, यह पुनः आया है। और इससे जो काव्य पंक्ति है यह सुनने में हमें रोचक लगती है, सुंदर लगती है, अलग लगती है। तो इस तरह अगर कोई गद्यांश या काव्य पंक्ति में किसी वर्ण या अक्षर की पुनरावृत्ति की जाती है, बार बार वो आता है शब्दों में, तब निर्माण होने वाले चमत्कृति की योजना को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक सरल व्याख्या आपके सामने। जब काव्य में किसी वर्ण या अक्षर की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति या योजना हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है, जो मैंने आपको उदाहरण के स्पष्टीकरण के रूप में समझाया है। इसके अन्य उदाहरण हमारे कक्षा 11वीं में जो सुंदर दोहा है, कविता है, उसके माध्यम से लिया है, जो सूरदास का है। माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम लसरिया। माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। तो इसमें भी म अक्षर जो है, वर्ण है, वह पुनः आया है। जैसे कि र है, जैसे कि या है, इस तरह के जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं वह यहाँ पर पुनः आया है। तो इस तरह जो अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार कहते हैं या उसकी रचना होती है। तो प्यारे छात्र हो, एकदम आसानी से, और आप अपने पाठ्यक्रम में जितने भी इस तरह के उदाहरण यह गद्यांश में भी होता है आए होंगे, तो वह आप छाट कर लिख सकते हो। छात्राओं, हम आगे जाएंगे। यमक अलंकार दूसरा है प्रकार है। उदाहरण समझेंगे। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती। इसका स्पष्टीकरण। बेर शब्द 2 बार आया है। पहला अर्थ बार या समय, बेर मतलब समय या बार, और दूसरा बेर नाम का जो शब्द है उसका अर्थ है बेर नाम का फल। दूसरा जो है बेर शब्द, वो बेर नाम का फल के रूप में आया है। तो मैंने इस उदाहरण में लाल रंग में 2 शब्द अधोरेखित किए हैं, वो आप समझेंगे कि 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती। हालांकि ये हमारे पाठ्यक्रम में उदाहरण आया है, तो इससे हम यहाँ पर व्याख्या के रूप में एक यमक अलंकार की जो विशेषता है वह रखेंगे कि काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति या योजना 2 बार होती है। प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है। यह शब्द प्रारंभ, मध्य या अंतिम स्थान पर होता है। दूसरी विशेषता यह है कि शब्द में एक वर्ण विषम, अन्य वर्ण समान होते हैं। ऐसे 2 शब्दों में यमक अलंकार होता है। ऐसी किसी भी काव्य पंक्ति में यमक अलंकार सिद्ध होता है। मैंने यहाँ पर 3 विशेषताएं आपको बताई है प्यारे छात्रों। एक तो आपके सामने कि बेर शब्द एक काव्य पंक्ति में 2 बार आया है और इसका अलग अलग अर्थ
काव्य पंक्ति की दृष्टि से। छात्राओं, यमक अलंकार के स्पष्टीकरण के लिए मैंने एक अन्य उदाहरण आपके सामने रखा है, जो यमक अलंकार की तीसरी विशेषता जो मैंने व्याख्या में बताई है वह यहाँ पर दोहराती। थोड़ा आपको यहाँ पर संभ्रम आएगा, थोड़ी गलतफहमी भी आ सकती है श्लेष और यमक अलंकार में। पहले हम यमक अलंकार देखेंगे। तो जीवन मुक्त डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। वैसे तो इस तरह के शब्द हम बहुत सारे काव्य में, कविताओं में देखते हैं कि जीवन मुक्त डोर, डोर और कोर, जो लाल टाइप में जो शब्द अधोरेखित हुआ है, इनमें क्या हुआ है कि सिर्फ ड और क जो अक्षर है वो विषम है और बाकी अन्य जो वर्ण है, अक्षर है, वह समान है। ऐसे भी होता है कि जहाँ पर एक वर्ण या अक्षर विषम होता है और यह कविता की चरणों के पंक्ति के आखिरी भाग में आता है। मैंने एक व्याख्या में और एक शब्द, एक वाक्य यहाँ पर रखा है कि यह शब्द प्रारंभ, मध्य या अंतिम स्थान पर होता है। तो यहाँ पर अंतिम स्थान पर डोर और कोर, मध्य स्थान पर हमने देखा कि बेर बेर, और कई जगह पर प्रारंभ में भी इस तरह के शब्द आते हैं, क्योंकि यमक अलंकार में 2 या 3 चरणों में इस तरह के शब्द आते हैं। 2 बार इसकी आवृत्ति होती है। इसके जो अर्थ है यह विभिन्न होते हैं, या वर्ण के बदलाव से अक्षर में बदलाव होता है, या पंक्ति के संदर्भ के माध्यम से उस शब्द का अर्थ अलग अलग लिया जाता है। तो इस तरह यमक जो अलंकार है वह एक शब्द की चमत्कृति है, शब्द की रचना है, और जिसके माध्यम से ये जो चरण है, कविता की काव्य पंक्तियाँ है, यह हमें सुनने में और सुंदर लगती है। तो इस तरह यमक अलंकार सरलता से मैंने आपके सामने रखा है। आगे हम जाएंगे। अगला हमारा अलंकार है श्लेष अलंकार। इसलिए हम पहले उदाहरण समझेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इसका स्पष्टीकरण मैं दूंगा। इस पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग 3 बार किया है। इस एस हुआ है, इस, यह आपको जानना है, पहचानना है शब्द कि इस काव्य पंक्ति में पानी जो शब्द है वह 3 बार लिया गया है। पहला पानी शब्द का अर्थ है विनम्रता, दूसरा पानी शब्द का अर्थ है आभा, तेज, या तीसरा अर्थ है पानी शब्द का वह है जल। ये जो है यह रहीमन जी की काव्य पंक्तियाँ है, और इसमें बताया गया है कि मनुष्य को विनम्रता शोभायमान है। पहला जो पानी शब्द का अर्थ है वह है विनम्रता, कि मनुष्य का समाज में और उसके परिवार में असली मूल्य है विनम्रता। अगर विनम्रता मनुष्य के पास नहीं है तो वह जो मनुष्य है उसे वह व्यर्थ है, इसमें कोई मूल्य नहीं है। यह जो बात है, ये जो तत्व है, सामने साबित रखने के लिए उन्होंने पानी शब्द पर अलग अलग अर्थ की व्यंजना की है। तो पहला उदाहरण उन्होंने दिया है कि पानी सब सुन, पानी बिन पानी सब सुन, विनम्रता के अलावा। रहीमन जी कहते हैं कि विनम्रता के अलावा सब सुना सुना है, सब खाली खाली है। पानी गए उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पर और हम यहाँ पर देखेंगे इसका अर्थ कि चुन शब्द यहाँ पर आया है। चुन शब्द का अर्थ है आटा, चुन शब्द का अर्थ है आटा। मानुष यानी मनुष्य, मोती यानी रत्न, मोती नाम का। तो पानी अगर मोती मानुष चुन से निकल गया तो यह निरर्थक है। और मैं स्पष्टीकरण की ओर आना चाहता हूँ कि आटे में अगर हम पानी का अस्तित्व रखें या पानी डालें तो आटा जो है वह नम्र हो जाता है, इससे रोटियां बनती है। मानुष यानी मनुष्य के पास अगर पानी हो, विनम्रता हो, तो उन्हें समाज में कीमत है, मूल्य है। और मोती में अगर तेज है, आभा है, तो किसी भी मार्केट में उस मोती का जो मूल्य है वह बड़ा है। तो ठीक है, आप इस उदाहरण का जो सरल स्पष्टीकरण है वह आपके ध्यान में आया होगा, और इस स्पष्टीकरण के माध्यम से हम एक उदाहरण यहाँ पर बनाएंगे, व्याख्या बनाएंगे। व्याख्या इस प्रकार
कि श्लेष का मतलब है स्वार होना या चिपका होना। श्लेष है कि एक शब्द में अलग अलग अर्थ स्वार होते हैं। वैसे तो यहाँ पर पानी शब्द 3 बार आया है, दूसरे जो पंक्तियाँ हैं उनमें एक ही शब्द आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी शब्द चमत्कृति आई है। शब्द स्वार होता है, एक शब्द में जो अर्थ है स्वार होता है, चिपका रहता है। उसके 3 अर्थ होते, 2 अर्थ होते एक शब्द के, ठीक है। काव्य पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको संभ्रम आएगा। लेकिन उदाहरण हमारे पास ऐसा है कि यहाँ पर पानी शब्द 3 बार दिखाई देता है। आपके मन में आएगा कि उपमा अलंकार क्यों न हो, लेकिन उपमा अलंकार में 2 पद्य पंक्तियों में एक शब्द जो है अलग अलग अर्थ का, वह प्रारंभ, मध्य या अंतिम स्थल पर आता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी स्थल पर ये जो शब्द है श्लेष अलंकार के लिए वो आ सकता है। फिर भी काव्य पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है और उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार आता है। इसका अन्य उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है, जो रहीम जी की एक सुंदर कविता है। पुराने 12वीं के पाठ्यक्रम में कविता मौजूद थी, अब नहीं है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। तो दोनों उदाहरण के माध्यम से आपको जो भेद है वह सहज समझ में आएगा कि रहीमन जी कहते हैं कि जिस तरह दीपक बढ़ते हुए अंधेरों को कम करता है, दीपक के उजियाले से उजियारो मतलब उजियाला, अंधेरा कम होता है। मतलब यहाँ पर बढ़े शब्द 2 अर्थों में आया है, प्रयुक्त हुआ है। एक दीपक शब्द से संबंधित अगर हम बड़े शब्द का अर्थ लगाए तो बुझ जाना, अंधेरा बुझ जाता है, कम होता है। लेकिन वही कपूत मतलब कुपुत्र, मतलब बुरा जो पुत्र परिवार का होता है, लड़का होता है जो बुरे काम में व्यस्त होता है, इसके बारे में अगर बड़े शब्द का हम संदर्भ ले तो वह है बड़ा हो जाना, बढ़ना, है कि नहीं। कपूत यानी कुपुत्र अगर परिवार में है तो परिवार या कुल के नाम के लिए वह कलंक है, और इस कपूत के कारण उस परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाता है। मतलब जो अंधेरा है वो वहाँ पर बढ़ा हुआ है, बढ़ जाता है। एक जगह पर अंधेरा जो है दीपक के जलने से कम होता है, और एक जगह पर कुपुत्र के परिवार में आने से जो अंधेरा है वो बढ़ जाता है। तो सरलता से बढ़े जो लाल टाइप में शब्द है, जो पहले उदाहरण में पानी शब्द है, इनमें श्लेष अलंकार की योजना की है। यानी एक शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। अगर ऐसे काव्य में शब्द की रचना होती है तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो बड़ी सरलता से आपको यह ध्यान में आया होगा। यह स्पष्टीकरण आपने अगर एकाग्र भाव से सुना होगा तो सरलता से श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार जो है, अनुप्रास अलंकार सरलता से आपको ध्यान में आएगा और कभी आपके स्मरण से नहीं जाएगा। आगे हम अगला हमारा चौथा प्रकार देखेंगे, वह है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, पहले हम उदाहरण समझे। हमारे पाठ्य पुस्तक में जहाँ पर अलंकार की रचना विवरण किया है, ये जो टॉपिक यहाँ पर आया है, यहाँ पर उदाहरण मैंने लिया है, मैं सुकुमारी नात बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू। उसका मैंने पहले स्पष्टीकरण रखा है कि इस उदाहरण में श्रोता के द्वारा भिन्न अर्थ लगाया है। सुकुमारी विवाहिता संसार के सुख उपभोग करेगी, बल्कि तप के लिए जोगन नहीं बनेगी। कवि कहना चाहते हैं कि भक्ति में भोग के अलावा तप ही श्रेष्ठ है। जो संत तुलसीदास जी की ये जो रचना है ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। रामचरितमानस जिन्होंने लिखा है, ऐसे संत तुलसीदास जी जो अलंकार का विवरण हमारे पाठ्य किताब में आया है, पन्ना क्रमांक 38 पर, वहाँ पर यह पद्य चरण आया है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कवि कहना चाहते हैं कि संसार के भोग के अलावा मैं तो
तप में लीन होना चाहता हूँ। कवि का कहना है कि मैं भक्ति में भोग के अलावा तप ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, भक्ति के मार्ग पर जानना ही मेरे लिए श्रेष्ठ है और संसार के सारे सुखों का मैं त्याग करूँगा। एक सामान्य बात समझाने के लिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर सुकुमारी नाम का पात्र खड़ा किया है और ये जो सुकुमारी है, ये जो विवाहिता है, कहती है कि नाथ की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मैं तप में जाना चाहता हूँ, इससे मैं नाथ को प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सुनने वाला है उन्होंने एक अलग सा अर्थ लिया है। उन्होंने यहाँ पर समझा है कि जो विवाहिता है वह कहना चाहती है कि मेरे लिए संसार सुख, पति का सुख ही सर्वतोपरि है, वही मेरे लिए तप है। यहाँ पर क्या हुआ प्यारे छात्राओं, जरा हम ध्यान से सुनेंगे इस अलंकार के बारे में। और मैंने व्याख्या में इसका जो जिक्र किया है कि वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ी उक्ति या कथन, यानी यहाँ पर जो कवि है या लेखक है वे भी जानबूझकर इस तरह के दो अर्थ वाले काव्य पंक्तियाँ आपके सामने रखते हैं, लेकिन उनका जो कथन है वह कथन मुख्य विषय के बारे में होता है। लेकिन यहाँ पर जब श्रोता जो काव्य पंक्ति या गद्यांश सुनते हैं तब वक्ता के कथन का अर्थ जानबूझकर अलग सा अर्थ लेते हैं, यानी श्रोता जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाल लेता है, दूसरा अर्थ ग्रहण करता है और वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब वक्रोक्ति मतलब टेढ़ी बात। ये बात शायद जो लेखक है, कवि है, वह भी लिखते हैं या जानबूझकर जो समझने वाला है, श्रोतागण है, वह भी लेते हैं। तो ये एक सुंदर व्यंजना वक्रोक्ति अलंकार की यहाँ पर किए है। आपने बहुत सरलता से वक्रोक्ति अलंकार भी यहाँ पर आपके ध्यान में आया होगा। आप कक्षा 11वीं में ये जो 4 शब्द अलंकार है हमारे पाठ्य किताब में, वैसे तो वक्रोक्ति या जो श्लेष है इसके बहुत कम उदाहरण यहाँ पर देखे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर अन्य जो किताब आप पढ़ते होंगे तो मैंने जो आपके सामने व्याख्या और उदाहरण रखे हैं और वो सरलता से समझाया है, जो आपके स्मरण में बहुत दिनों तक रहेगा। निश्चित है आपने जहाँ पर अलंकार के उदाहरण पढ़े होंगे तो छांटकर अपने किताब में, अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। यह जो लेक्चर है व्याकरण, हिंदी व्याकरण अलंकार भाग 1 का आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्यारे छात्राओं और अध्यापकगण प्लीज़ लाइक करें या अपने मित्रों को जहाँ भी आपकी जान पहचान हो वहाँ पर शेयर करें। वैसे मेरे अध्यापन पाठ्यांश में जो भी कमियां रही गई होगी या जो आपको अपेक्षित है और मार्गदर्शन आपको चाहिए होगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। उसका जल्दी ही मैं उत्तर या जो भी पाठ्यांश घटक है नए तौर पर रखूँगा। और मेरे रघुवंश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह मैं विनम्रता से आपके सामने प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।